हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, और क्योंकि सुबह बहुत सारे काम रहते हैं और संडे को तो वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, तो वही सारे काम करने के लिए मैं यहाँ जल्दी उठ गई थी। और सबसे पहले मैंने लगाई मशीन। और संडे के दिन तो वैसे भी मतलब मेरा तो ये है कि कपड़े बहुत सारे मुझे धुलने पड़ते हैं, तो इस चक्कर में मैंने सुबह से ही मशीन लगा ली थी। और मशीन लगा ज़रूर ली थी, लेकिन पानी इतना बरस रहा था। और जब मैं सुबह 6 बजे उठी थी ना, तब पानी इतना तेज़ बरस रहा था, तो मेरा मन किया कि चलो पानी बरस रहा है, क्या काम करते हैं, आराम करते हैं, लेटते हैं दोबारा से। तो फिर मैं दोबारा जाके लेट गई, लेकिन मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि अपन लोग जब एक आदत हो जाती है ना सुबह से जल्दी उठने की, तो फिर कोई मन नहीं लगता है। फिर तो ये लगता है कि जल्दी उठ के काम निपटा लो। और यहाँ पर फिर मैंने एक साइड मशीन लगा दी थी, और एक साइड में यहाँ पर घर की साफ़ सफाई करना स्टार्ट हो गई कर दी थी। और बच्चे सो रहे थे, तो सोचा कि जब तक वो उठेंगे तब तक मेरा काम हो ही जाएगा। नहीं तो बच्चे बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम ऐसी कि काम जल्दी नहीं हो पाता है, तो इसलिए बच्चे छोटे छोटे हैं तो बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो इसलिए फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो बीच बीच में काम छोड़ना पड़ता है इसलिए। तो गाइस, फिर उसके बाद सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो बाहर के एरिया की धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रहा है। एक दो दिन बारिश होती है ना, तब तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हद से बेहद बारिश होती है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे तो बहुत बेकार लगने लगता है। सब जगह ऐसा मतलब पानी पोछा वगैरह कुछ भी लगाओ तो सूखता नहीं है, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो बहुत ही अजीब लगता है, बेकार लगता है मुझे तो। और बाहर का जो एरिया है, तो ऐसे मौसम में तो मैं डेली धुलना पसंद करती हूँ, ज़्यादातर धुलना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मट्टी वगैरह जैसे कि अब सब जगह अब गीला गीला है, तो स्लीपर के साथ मट्टी हमेशा बाहर आई जाती है, चाहे जितना साफ़ करो, तो वो झाड़ू से तो साफ़ होती नहीं है। और सुबह जब मैं उठी थी तो रात भर बारिश हुई थी, तो ऐसे मुझे लग रहे थे कि कीड़े वगैरह, तो मैंने जल्दी से पानी वगैरह डाला और साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया था। और सुबह ही से मैंने 2-3 बाल्टी डाल दी थी, और फिर उसके बाद ही मशीन लगाई थी। वो तो ये रहता है कि जैसा हम लोगों की ज़रूरत होती है वैसे ही हम लोग काम कर लेते हैं, और जब स्कूल रहते हैं बच्चे के तो उस हिसाब से काम कर लेते हैं। और संडे था तो मतलब फ्री होके ही काम कर रहे थे। और फिर उसके बाद सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बच्चों को नहला धुलाकर, और ख़ुद भी मैंने नहा लिया था तैयार करने के लिए। और दोनों बच्चे मेरे नहा चुके थे, मैं भी नहा चुकी थी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इनको पहले तैयार कर देती हूँ, मतलब नहला धुला के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि क्या रहता है ना कि फिर अपना कोई भी काम करते रहो, अपन फ्री रहते हैं। बच्चे तैयार हो जाते हैं तो बच्चों से एक तौर से फ्री होते हैं, अपना बच्चे फिर खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कोई मत इतना दिक्कत नहीं लगती है। और बच्चे जब नहाए नहीं होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो बिना नहाए ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो चीज़ है। और मेरे हस्बैंड वैसे भी नाइट में ड्यूटी चले गए थे, तो सारा काम फिर मुझी को करना ही था, वरना बच्चों को तो वो कभी कभार नहलाई, कभी कभार नहीं, छोटे वाले को तो वो हमेशा ही नहला देते हैं, वरना बड़े वाले को तो स्कूल जाता है तो मैं सुबह सुबह उसको नहला ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को तैयार कर रही थी। बड़ा वाला तो अपने आप से ही रेडी हो रहा था, और वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको लगता है पता नहीं कितना बड़ा हो गया। मैं उसको क्रीम पाउडर लगाती हूँ तो वो मना करता है कि मम्मा मैं खुद लगा लूँगा, तो वो चीज़ है। बस ये छोटा ही वाला है जो दिन पे दिन बड़ा ज़रूर हो रहा है, लेकिन शैतानी उसकी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी ऐसी रफली चोटी कर दी थी, क्योंकि वो फिर ऐसे ही दिन भर घूमता, और गीले बाल रहते हैं ना, तो बच्चों की चोटी फिर बाल खिंचते हैं, अपन अपन से ही समझ सकते हैं। तो इस चक्कर में मैंने उसको ऐसी बांध दी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मुझे आज कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बनाना था, केवल मैंने दाल चावल बनाए थे, और दाल भी मैंने भगोनी में बनाई थी और कुकर में नहीं बनाई थी। और क्या रहता है ना कि जब मैं बहुत जल्दी में काम करती हूँ, और जैसे कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे सुबह से, तो मैं बहुत थकावट तो हो ही जाती है, भाई हम भी इंसान हैं। तो इसलिए हस्बैंड घर पे थे नहीं, तो मैंने कहा चलो काम ऐसे ही चल जाएगा दाल चावल में, तो इसलिए मैंने एक साइड भगोनी में दाल रख दी थी। तो उसको पकने में समय लगता है, ये तो घूमते घूमते देखते रहो, और चावल भी ऐसे ही पक जाते हैं घूमते घूमते। और मैंने केवल हींग जीरे से छौंक दी थी। और इस प्रकार की दाल भी बहुत टेस्टी लगती है, मतलब कुकर की दाल से टेस्टी लगती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए कि बहुत ही, जिस प्रकार जब कहते हैं ना कि चीज़ दिखने में अच्छी होती है, तो वो उसका स्वाद भी अच्छा होता है। ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है अगर आप ऐसे बनाओगे भगोनी में पका के।
तो बहुत अच्छी लगती है। और फिर यहाँ पर मेरे जो चावल थे वो भी रेडी हो चुके थे, तो मतलब दाल चावल रेडी हो चुके थे मेरे। और जो किचन के काम थे वो लगभग, खाना बन जाता है तो सारे काम हो ही जाते हैं, और किचन में आज कुछ ज़्यादा नहीं फैला था, तो इसलिए जो मैंने साफ़ सफाई की थी वो ऑफ कैमरा ही कर ली थी। और बर्तन वगैरह सब धुल ही दिए थे, सारे काम हो गए थे, तो किचन के सारे कामों से फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े डालना स्टार्ट कर दिए थे। और कपड़े तो बहुत समय पहले ही धुल गए थे, लेकिन क्या था कि मैंने डाले नहीं थे, मैं उल्टे सीधे कामों में लगी रही, क्योंकि वैसे भी नहीं सूखने थे। तो मैंने सोचा कि जब थोड़ा सा फ्री लगेगा मुझे तो मैं डाल दूँगी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी और थोड़ा बंद हो रही थी, थोड़ा खुल रही थी उस टाइप से, तो ऊपर तो डाल ही नहीं सकते थे। और मैं 1 हफ्ते से लगभग ऊपर कपड़े डाल ही नहीं रही हूँ, मैं हमेशा यहीं सुखाना पड़ रहा है मुझको। और कपड़े तो धुलने ही पड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि कपड़े अपन, बारिश होगी तो कपड़े नहीं धुलेंगे, तो चाहे वो डेली के हों, चाहे वो बेडशीटें हों, कुछ भी हो, तो वो धुलनी तो पड़ती हैं। और संडे को क्या रहता है ना कि संडे को मैं जब भी मशीन लगाती हूँ तो कपड़े वो थोड़े ज़्यादा ही से हो जाते हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मेरा बच्चों वाला घर है, तो कपड़े थोड़े ज़्यादा ही निकल आते हैं, लेकिन मुझे धुलने में कोई आलस नहीं है, साफ़ सफाई रहनी चाहिए घर में, और कपड़े मेरे साफ़ ही रहते हैं हमेशा, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर जितने कपड़े थे वो सारे मैंने इधर उधर डाल दिए थे कि भाई सूख जाएँ। और फिर उसके बाद लगभग 1 बज रहा था, और मैं जैसे ही काम से फ्री हुई तो मेरी जो सास हैं वो आ गई थी मेरे घर, और वाक़ई में काफ़ी दिनों में आई हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग में। और मेरी जो मम्मी है वो झांसी से दवाई लेती हैं, तो इसलिए वो गाँव से फिर झांसी आ गई थी दवाई लेने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोगों सब लोगों से मिल लेती हैं और कुछ दिनों के लिए हम लोगों के साथ रुक लेती हैं। तो वो आ गई थी और थोड़ा-सा सामान ले आई थी, जैसे कि उन्हें जो भी ज़रूरत का लगा होगा, तो वो यहाँ पर कुछ बर्तन ले आई थी मेरे लिए कि चलो इनका तुम यूज़ कर लेना। वैसे मिलता तो सब कुछ है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हमारी, चाहे खुद की मम्मी हो, चाहे हमारी सास हो, मतलब कोई भी हो, उनको ये लगता है कि इस घर में ये कमी है तो ये ले चलो, उस घर में ये कमी है तो ले चलो। तो वो चीज़ है। मेरी मम्मी, मेरी जो सास है वो हमेशा जब भी आती हैं तो कुछ ना कुछ खाने पीने का भी लेके आती हैं और वैसा सामान भी ले आती हैं, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉटल रखी हुई है उसमें मट्ठा था, तो गाँव में ऐसी वैसी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, तो मम्मी घर से ही मट्ठा ले आई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो छोटा बेटा है वो भगोनी से खेल रहा था, और उसने अपने सर पे रख रखी थी और बस उसी में नाच रहा था। और हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे मूवी देख रहे थे, और मम्मी को, जैसी मम्मी आई थी तो हाथ मुँह धुल के मम्मी ने पहले खाना खाया था, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी मम्मी क्या क्या लेके आई हैं। तो फिर गाइस मैंने थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद मेरी जो नंद है बड़ी वाली वो आ गई थी मेरे घर, क्योंकि उन्हें पता चला कि मम्मी आई हुई हैं, तो इसलिए आ गई थी। वो फ़ोन पे बात हो गई होगी, मुझे नहीं पता, तो उन्हें पता होगा कि मम्मी को आज आना है, तो मम्मी से मिलने के लिए आ गई थी। और फिर उसके बाद मैंने मम्मी, जो मेरी नंद है, उनको लगा दिया था काम में, और यहाँ पर मैं सामान रखती जा रही थी, क्योंकि मेरी जो सास हैं वो घर से ही दलिया वगैरह बना के लाई थी बच्चों के लिए। वो हमेशा जो दलिया बना के लाती हैं, मतलब जो चक्की होती है घर से ही दल लेती हैं उसमें, और बच्चों के लिए वो हाथ से ही बना के लाती हैं, तो मैं वही दलिया अपने बच्चों को खिलाती हूँ। और वो जो भी सामान लेके आई थी तो मैं वही सामान एक एक करके लगा रही थी। और दीदी को मैंने काम में इसलिए लगा दिया था क्योंकि मम्मी थोड़ा बहुत ऐसा वैसा सामान जो लेके आई थी तो वो मैं रख रही थी, और मुझे थोड़ा सा आज गुलगुले खाने का मन करने लग गया था, क्योंकि दीदी ने एक दिन गुलगुले बनाए थे और मेरे घर ले आई थी, तो उन्होंने बहुत टेस्टी बनाए थे। तो मैंने कहा दीदी मुझे वैसे ही गुलगुले खाने हैं, और बारिश का मौसम है तो अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए फिर दीदी से बोला, तो दीदी वही सब रेडी करने लग गई थी गुलगुले। और मम्मी मतलब गुलगुले का सामान ले आई थी, जैसे कि गुड़ होता है और जो आटा उसमें लगता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जब दीदी आई गई हैं तो क्यों ना उनके हाथों के गुलगुले बनवा के खाए जाएँ। तो यहाँ पर मैं दीदी की हेल्प भी कराती जा रही थी, और जो सामान फैला था मैंने कहा चलो वो भी लगा देती हूँ। क्या होता है ना कि अपन कितना भी काम कर लो, अपन को दिन भर किचन में लगा ही रहना होता है। मतलब मुझे तो ऐसा रहता है कि कभी-कभी पूरा दिन ही किचन में निकल जाता है। जैसे कि आज मुझे पूरा दिन हो गया काम करते-करते, और काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मुझे काम करने में दिक्कत नहीं होती है, मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि दिन भर काम करो तो थोड़ा-सा आराम भी मिलना चाहिए, तो वो चीज़ है। और जिस दिन आराम नहीं मिलता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
जो गुलगुले का सामान है वो दीदी रेडी कर रही थी, और जो कट करना था वो मैंने सब कट करके रख दिया था, और जो गुड़ का पानी था वो भी रेडी हो गया था। और यहाँ पर जो आटा लेना था उनको, मतलब जो मम्मी लेके आई थी स्पेशल आटा, वो भी ले लिया गया था। और यहाँ पर छान के जो गुड़ का पानी था वो आटे में डाल दिया दीदी ने, और उसके बाद ये एक मिक्सचर तैयार करने लग गई थी अच्छे से। जितना उनको ज़रूरत थी, मतलब जितनी चीज़ों की सारी चीज़ें उसमें डाल दी थी, और मिक्स करके अच्छे से, हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं भी ज़्यादातर ये उल्टी सीधी चीज़ों से कम मिक्स करती हूँ, मैं हाथों से ज़्यादा मिक्स करती हूँ, और रखती वैसे सब कुछ हूँ। तो गाइस फिर मैंने चढ़ा दी थी गैस पे कढ़ाई, और उसमें डाल दिया था खूब सारा ऑयल, क्योंकि जल्दी से बन जाएंगे भाई। और खाने की पड़ी थी मुझे तो, क्योंकि मेरा पता नहीं कभी कभी किसी चीज़ खाने का मन होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बस खा लो, और जिस दिन मिल जाती है वो खाने को तो क्या कहने, ये तो फैक्ट है। और यहाँ पर जो डो है वो भी तैयार हो गया था। फिर दीदी कहने लगी लाओ मैं ही निकाल देती हूँ जब मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं दीदी के पास ही खड़ी हो गई थी। और ये मेरा बच्चा जो है वो बार बार मतलब परेशान कर रहा था, तो मैंने उसको उठा लिया था। और गाइस मेरा बच्चा जो है आगे पीछे खेल रहा है, तो उसकी अगर वॉल्यूम आ रही हो तो बिल्कुल उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने उसको, अभी नया नया उसने सीख लिया है किस्सी करना, तो वही मेरे को किस्सी कर करके दिखा रहा था। और यहाँ पर मैं दीदी से बातें करती जा रही थी। जब क्या होता है ना कि जब लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो 100 बातें मतलब कहीं से भी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कोई भी बातें कभी भी, मतलब लेडीज़ों की बातें ख़त्म नहीं होती, ये फैक्ट है। ये इस बात को मैं तो मानती हूँ। हमेशा रात में भी अगर आप बातें करो ना, तो रात में भी समय का पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो गई। तो वो चीज़ है, जब मेरी फ्रेंडें मिलती हैं तो दिन रात तो वाकई में पता ही नहीं चलता है। और गाइस फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी दीदी हैं, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो यहाँ पर उसमें डालने लग गई थी, और बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छे से फूल रहे थे। क्योंकि वाकई में मतलब जो जैसे बनाते रहते हैं ना, तो उनको बहुत आइडिया रहता है। और मैं ये सारी चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि जब शादी से पहले ये सारी चीज़ें मेरी भाभी बनाती थी, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बन गए थे, और बहुत ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट थे, और देखने में अच्छे लग रहे थे, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और आप देख सकते हैं बहुत स्पंची टाइप के बने थे। और यहाँ पर ये सारे लोग जो है वो बैठ गए थे खाने के लिए, और बीच में मैंने भी एक दो टेस्ट कर लिए थे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो जो मेरा मन था खाने का वो आज मुझे मिल गया था। और यहाँ पर जो मेरी मम्मी है वो बच्चों को खिला रही थी साथ में, और तीनों बच्चे बैठे थे। और ये जो दीदी का नाती है वो साथ में आ गया था उनके, तो वो भी बैठ गया था वहीं खाने के लिए। और फिर उसके बाद जो सारा डो था वो दीदी निकालने लग गई थी गुलगुलों का, कहने लगी पहले सब बन जाएंगे तो सब लोग बैठ के साथ में खा लेंगे। और मैं से कई बार बोली कि तुम खा लो, तुम्हारा मन कर रहा होगा। मैंने कहा नहीं, जब सब खाएंगे तो मैं खा लूँगी। और इस समय मेरे हस्बैंड भी थे घर पे, आ गए थे ड्यूटी पे, नाइट में गए थे लेकिन वो आ गए थे दोपहर में। तो फिर हम सभी लोग साथ में बैठ के गुलगुलों के खूब सारे मज़े लिए, और बहुत मज़ा आया। आज पूरा दिन जो बरसात का था तो अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे रेडी हो चुके हैं। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।